ये तस्वीर सोनम रघुवंशी की तस्वीर है। वो सोनम रघुवंशी जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी मेघालय की तरफ से बताया गया सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या कराई थी, डीजीपी मेघालय की तरफ से। और सोनम आपको नजर आ रही है, ये तस्वीर बताई जा रही है सोनम की। और इसमें आप देखिए ये सोनम है जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि इसके असली जो मास्टरमाइंड है वो सोनम ही थी, यानी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने ही करवाई। 3 लोगों के साथ मिलकर कुल मिलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 20 तारीख को यह कपल शिलांग पहुंचता है, 23 तारीख से लापता हो जाता है। 2 जून को राजा रघुवंशी की शिलांग में खाई से बहुत बुरी हालत में लाश मिलती है, शव मिलता है। और फिर कुछ पता नहीं होता सोनम रघुवंशी का, अलग अलग बातें निकलकर सामने आती है कि आखिर सोनम रघुवंशी के साथ क्या हुआ, क्या किसी ने अगवा कर लिया या फिर सोनम के साथ भी वो किया गया जो राजा रघुवंशी के साथ किया गया। लेकिन चौंकाने वाला मोड़ आज सामने आया है जब 17 दिन के बाद सोनम को गिरफ्तार किया गया है और 3 लोगों के साथ। इंदौर के राजा हत्याकांड से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट है ये, और यह अपडेट आपको हैरान कर देगा। मेघालय के डीजीपी का ये खुद बयान सामने आया। मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के व्यक्ति की हत्या में कथित तौर पर पत्नी शामिल थी, उसने ही भाड़े के हत्यारे बुलाए थे। डीजीपी नोंगरांग ने कहा कि मेघालय में इंदौर के व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने एक्स पर पोस्ट किया, राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर ही पुलिस को कामयाबी मिल गई। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। महिला ने आत्मसमर्पण किया। महिला मतलब राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया, यह बताया गया है। एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अब भी जारी है। सोनम को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस की हिरासत में सोनम इस वक्त है। सोनम को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। सोनम ने परिवार से संपर्क करने के लिए फोन का इस्तेमाल किया और इसके बाद पुलिस सोनम तक पहुंची है। तो इस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। सोनम ने पहले अपने परिवार से संपर्क किया है। आपको यह बता दें कि 2 जून से जब से सोनम के पति यानी राजा रघुवंशी का शव मिला था शिलांग में ही खाई से और बहुत बुरी हालत में मिला था, उसके बाद से पूरे देश भर में इस बात को लेकर बड़ा सवाल था और एक चिंता भी जाहिर की जा रही थी कि आखिर सोनम कहां है, क्या कोई अगवा करके ले गया। लेकिन अब यह खबर आ रही है और ये देखिए ये ताजा तस्वीर है सोनम रघुवंशी की, जो कि ब्लैक ड्रेस में सोनम नजर आ रही है। और मेघालय के डीजीपी का यह बयान आया है कि कथित तौर पर सोनम ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल है। और देखिए राजा सोनम के साथ क्या हुआ था, पूरी कहानी भी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। हुआ क्या, ये पूरा मामला दरअसल क्या था। तो 22 मई को हनीमून मनाने दोनों शिलांग पहुंचे। 23 मई को दोनों रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। 23 मई को दोपहर 1:43 पर सोनम ने अपनी सास से बात की। 23 मई दोपहर 2 बजे के बाद सोनम राजा का फोन बंद हो गया और तभी से अफरा तफरी मच गई। 24 मई को ओसरा हिल्स की पार्किंग में राजा की स्कूटी मिली। 2 जून को वेसाई व डोंग झरने के पास राजा का शव भी मिला और पोस्टमार्टम में धारदार हथियार से राजा की हत्या की पुष्टि भी हुई। सोनम की तलाश मिजोरम पुलिस ने शुरू कर दी थी, साथ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी जुटी हुई थी क्योंकि कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई थी सोनम को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। यूपी के गाजीपुर में ढाबे पर सोनम रघुवंशी मिली और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिल्कुल, और देखिए इस बीच सोनम रघुवंशी की जो मां है उनकी तरफ से भी बयान आ गया है। आप सुनिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। आपकी बेटी गाजीपुर में मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई। तो गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं।
बेटी मिल गई है कुछ? बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते हैं, अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। आपका नाम? संगीता रघुवंशी। तो सोनम की मां को आपने सुना और विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, एक बात तो आप बता दीजिए तमाम वो दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मेघालय के डीजीपी की तरफ से जो कहा गया और जिस तरह से गाजीपुर में मिली है अभी तक की पूरी अपडेट क्या है, यह बताइए। और साथ साथ सोनम की मां की बातों से ऐसा लग रहा है कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी ने कुछ ऐसा किया होगा। आज परिवार को इस बात की तो खुशी है कि उनकी बेटी सही सलामत बरामद हो गई, क्योंकि उनको ये शक था कि कहीं ना कहीं राजा के साथ उसके साथ भी कोई अनहोनी हुई है और जल्द से जल्द वो पुलिस की कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से उसकी बरामदगी हुई है उसके बाद परिवार यकीन नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार उनकी बेटी हत्यारन कैसे हो सकती है। और जो अपडेट है करुणा, उसके मुताबिक सोनम को नंदगंज एक ढाबा है गाजीपुर में, वहां पर बेहोशी की हालत में बरामद किया। ढाबे वाले ने पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसने बताया कि मैं वही लड़की हूं जिसकी तलाश मेघालय पुलिस पिछले 17 दिनों से कर रही है। और उसके बाद उसने अपने परिवार से बात की है, परिवार को सूचना दी है। फिलहाल गाजीपुर की जो पुलिस है वो मेघालय पुलिस की, क्योंकि इस पूरे मामले में यूपी में कोई एफआईआर नहीं दर्ज है, ये रहने वाली मध्य प्रदेश के इंदौर की है और ये पूरी घटना मेघालय में हुई है, लिहाजा एफआईआर भी मेघालय में दर्ज है। लिहाजा मेघालय पुलिस के संपर्क करने का इंतजार किया जा रहा है। इसको एक सेंटर में रखा गया है जहां पर खाना पानी और मेडिकल की सुविधाएं इसको दी जा रही है और थोड़ी देर बाद गाजीपुर पुलिस इससे बात करने के बाद मीडिया को ब्रीफ करेगी। फिलहाल सोनम पुलिस की कस्टडी में है और सोनम ने ये बताया है पुलिस की पूछताछ में, जो पुलिस के सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड में ये शामिल थी मध्य प्रदेश से भाड़े के हत्यारों को बुलाना और राजा रघुवंशी की हत्या कराने में शामिल रही है। और इसी थ्योरी को मेघालय के सीएम और डीजीपी दोनों आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस मामले में अभी कई सारे एंगल्स हैं, कई सारे पहलू हैं जिनकी जांच बाकी है और तब जाकर शायद पूरा सच सामने आए। आप नजर बनाए रखें विपिन, शुक्रिया आपका। तो देखिए, बड़ी जानकारी यही है, जैसा कि विपिन बता रहे थे, गाजीपुर में एक ढाबे से सोनम को पकड़ा गया है। इस बात की जानकारी मेघालय पुलिस को भी दी गई है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस ये ने बताया कि जो सोनम से जानकारी मिली है वो यही है कि इस पूरे मामले में उसने किलर्स को उसने हायर किया था, ऐसे लोगों को, भाड़े के जो हत्यारे थे उनको हायर किया गया था और तब राजा की हत्या कराई गई थी। बहरहाल इस पूरे मामले में अब जांच और विस्तार से होकर सामने आएगा सच। और जैसा कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सोनम की है तब जब वो मिली थी ढाबे पर।